हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोई स्ट्रिंग है और उसका सारे कैरेक्टर डिस्टिंक्ट है, तो उसका हम लोगों ने सबसेट निकाला, सारे सबसेट निकाले या सारे सबसीक्वेंस निकाले। इस वीडियो में हम लोग लेंगे ऐसे स्ट्रिंग जिनमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है, मतलब एक ही कैरेक्टर एक से ज्यादा बार आकर कर है और यूनिक सबसेट निकालना है, मतलब यूनिक सब स्ट्रिंग निकालना है, यूनिक सब सीक्वेंस निकालना है, जो भी आप बोलिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्रिंट ऑल यूनिक सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग विद डुप्लीकेट कैरेक्टर। अगर मान लिया जाए जो स्ट्रिंग है वो ये है, ये तो ये तो आउटपुट क्या होगा, एक निश्चित रूप से नल होगा, मतलब कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, दूसरा ए एंड तीसरा ए। ठीक है, मान लिया ए बी बी, तो ए बी बी में ए है नल, फिर ए है, फिर ए बी है, फिर ए बी बी है, फिर एक बार बी है, एक बार बी बी है। देखिए यहाँ पे कोई भी सबसेट दो बार अगर कर रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो ए बी है, तो ए बी एक बार इससे भी हो सकता है, इस बी से, और ए और बी एक बार इससे भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार ए बी लेना है। ठीक है, जैसे ए बी बी सी, तो इसके सारे सबसेट ऐसे होंगे, ए नल होगा, ए बी, ए बी बी, ए बी बी सी, ए बी सी, है ना। देखिए ए बी सी इससे ही बन सकता है, ए बी सी, लेकिन हमको एक ही लेना है। उसी प्रकार से ए सी है ना, फिर बी, फिर बी बी, बी बी सी और बी सी और सी, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर तो हम लोग देखेंगे, तो इसका आप लोग एक खुद से कोड लिखने का कोशिश कीजिए, है ना, जहां तक हो सके इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक खुद से कोड लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम के कोड को। ठीक, हमने जो फंक्शन लिया है प्रिंट सब स्ट्रिंग, उसमें जो स्ट्रिंग है उसको लिया है बाय रेफरेंस, फिर करंट स्ट्रिंग है ना, जो कि करंट रहेगा और जिसको कि सी आउट करना है, और फिर इंडेक्स। हमने मेन फंक्शन लिया, उसमें स्ट्रिंग टाइप का एस लिया है, कैरेक्टर वेरिएबल, और यूजर से जो इनपुट लिया उसको एस में स्टोर कर दिया, फिर प्रिंट सब स्ट्रिंग को एस, इसके जगह एस, करंट के जगह नील और इंडेक्स के जगह 0 पास कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को अच्छे से समझ लें। जैसे ही करंट आया, सबसे पहले हमने क्या किया, करंट को प्रिंट कर दिया। ठीक, अब करंट को प्रिंट कर दिया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे क्या इंडेक्स साइज से बड़ा है या बराबर है ना। तो अगर बड़ा या बराबर है इंडेक्स, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिकवर पहुंच चुके हैं, है ना, तो रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पे एक बूल टाइप का एक एरे लिया, यूज्ड क्या, एक एरे 256 एलिमेंट कंटेंट करता है, सारे को इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स से। ऐसा क्यों किया, देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए मान लिया जाए ए बी बी है, ए बी बी है लिखा हुआ, ए हमने किया, बी हमने विजिट किया। जब बी हमने विजिट किया तो जिस भी एलिमेंट को विजिट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोड यहाँ पे लिखा हुआ, अभी जिस भी एलिमेंट को हम लोग एक बार विजिट कर लें, इसको ट्रू कर देते हैं। तो इसको अगर ट्रू कर दिए तो फिर जब ए एलिमेंट आएगा तो ए ऑलरेडी उस लेवल पे ट्रू रहेगा, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो ए बी एक बार हो जाएगा, एक बार ए से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एक बार अगर किसी एक लेवल पे बी को विजिट कर लिए हैं, फिर उस लेवल पे कोई दूसरा बी विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय बी को ट्रू कर देंगे, फिर जितने भी बी आएंगे उस लेवल पे सारे ट्रू हो जाएंगे, और ट्रू हो जाएगा तो ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अभी ये लूप है ना, यहाँ पे ये इसका मतलब समझ गए ना, ये जो एरे है ना, हम लोग यूज नाम है एरे का, यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना, और सारे को इनिशियलाइज कर दिए फॉल्स। ठीक, अब i इज इक्वल टू इंडेक्स, ये इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, साइज तक जाएंगे, जो स्ट्रिंग का साइज हर बार एक इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जो अभी का कैरेक्टर है वो पहले कभी लिया गया है, क्योंकि मान लिया पहले बार क्या किए, है ना, कि ए बी बी है, पहले बार ए लिए, तो अभी तो सारे फॉल्स हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट। फिर ये क्या होगा, जैसे ही इसको इनकाउंटर करेंगे, है ना, मतलब जो यूज्ड में बी है वो ट्रू सेट कर देंगे, है ना, और उसके बाद फिर प्रिंट सब स्ट्रिंग। अब क्या है कि फिर दूसरा बी जब इसी लेवल पे आएगा तो वो ट्रू रहेगा, मतलब ट्रू रहेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब नीचे कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ जाएगा, मतलब उसको स्किप कर जाएंगे। मान लिया तीसरा बी आए, है ना, तो वो भी ट्रू हो जाएगा, फिर उसको भी कंटिन्यू कर देंगे, स्किप कर देंगे, है ना। इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी अवॉइड होगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखें, फिर प्रिंट सब स्ट्रिंग को कॉल किया हम लोगों ने, है ना, एस भाई स्ट्रिंग डाल दिया और करंट में जो है सो एक एडिशन करके डाल दिया, है ना, करंट कैरेक्टर एस आई को जोड़ दिया और i+1। आप कहिएगा कि यहाँ पे दो एक बार जोड़ते हैं और एक बार नहीं जोड़ते हैं, तो देखिए नहीं जोड़ने वाला हमने शुरू में ही करंट है ना सी आउट कर दिया, सी आउट करंट किया शुरू में ही कर दिया, यहाँ पे कुछ जोड़ा है क्या, सी आउट कर दिए। और दूसरी बात है ना, इसको जोड़ के और फिर अगले में आके यहाँ पे सी आउट कर देंगे। तो ये हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ए बी बी का और उससे उसको अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस कोड को एक एग्जाम्पल से। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया है ए बी बी, है ना, उसी के एग्जाम्पल से इस कोड का ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन करके देखेंगे कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, इससे हमको इस कोड को समझने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन से पहले क्या पास किया, देखिए यहाँ पे प्रिंट सब स्ट्रिंग को हमने पीएस लिखा है शॉर्ट में, है ताकि जगह बच सके, है ना। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन से एस के जगह ए बी बी पास कर दिया, करंट के जगह नल पास किया, इंडेक्स के जगह 0 पास कर दिया, बहुत सिंपल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आ गया, है ना, अब यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सी आउट करंट, तो करंट कितना है, यही नल ही तो है, तो सी आउट ये हो जाएगा नल, है ना, सी आउट ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स क्या साइज से बड़ा या बराबर है ना। तो इंडेक्स कितना है, 0 है, तो 0 तो साइज से बड़ा बराबर नहीं है ना। तो अब हम लोग ये एरे लेंगे, देखिए यूज्ड एरे लिए हैं, बूल टाइप का सारा एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 256 है, सारे को हम लोगों ने फॉल्स इनिशियलाइज किया। अब 256 क्यों लिया, 256 इसलिए लिया क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में छोटा ए से लेके छोटा जेड तक और बड़ा ए से लेके बड़ा जेड तक और बाकी जितने भी कॉमा सेमीकोलन जितने भी हैं पर डिफरेंट सिंबल्स सब मैक्सिमम 256 में, 256 से ज्यादा नहीं है, 256 है, 256 में सारे कवर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ भी आप स्ट्रिंग में कोई भी लेटर का कैरेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे छोटा ए है तो इसको एक वैल्यू न्यूमरिक वैल्यू असाइन, जैसे ए का वैल्यू 97 है, छोटा बी का वैल्यू 98 है, तो ये सब न्यूमरिक वैल्यू, इसका भी एक न्यूमरिक वैल्यू है ना, सबका एक न्यूमरिक वैल्यू है साउंड है। तो जब हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं यूज्ड, है ना, और यहाँ पे ए लिखते हैं, है ना, तो एक्चुअली ये होता है कि यूज्ड 97 है, मतलब 97 जो एलिमेंट है ना, ये जो एरे है उसका 97 जो इंडेक्स है उसको हम लोग फॉल्स या ट्रू करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए 256 लिए, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे को 256 से ज्यादा नहीं है, 256 में सारे आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 256 हम लोगों ने लिया, ठीक। अब i इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स कितना है, 0 है ना, i इक्वल टू 0 और क्या 0 साइज से छोटा है, साइज 3 है तो छोटा है। अब यूज्ड है, अब यूज्ड में S0 की, तो S0 कितना है a, तो यूज्ड a तो फॉल्स ही होगा, सबको हमने फॉल्स में ही दिया। तो अब क्या है यूज्ड a को ट्रू कर देना, देखिए यूज्ड S0, 0 मतलब S0 मतलब a, तो यूज्ड a को ट्रू कर देना, कहने का मतलब इस लेवल पे क्या किए, यूज्ड a को हम लोग को ट्रू कर दिया, ठीक। अब प्रिंट सब स्ट्रिंग जाएगा, है ना, वही स्ट्रिंग जाएगा, है ना, करंट क्या है, नल है, और उसमें एस आई कितना है, 0, S0 कितना है, देखिए S0 a है, तो ये कितना हो जाएगा a और 0 + 1 1, है ना। तो मतलब यहाँ पे जाएगा प्रिंट सब स्ट्रिंग ए बी बी A1 और सबसे पहले सी आउट करंट करेंगे, तो करंट क्या है, ये है ना, इसको सी आउट मतलब ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। अब फिर चेक करेंगे इंडेक्स, क्या इंडेक्स साइज से बड़ा नहीं, है ना। फिर यहाँ पे फिर यूज एक एरे लिए 256 एलिमेंट्स का बोल्ड टाइप का, सारे को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे जो एरे लिए हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, ये न्यू फंक्शन कॉल है, फिर से एक न्यू एरे बना, ये वाला एरे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये न्यू फंक्शन कॉल है, तो फिर से न्यू एरे बन रहा है ना, 256 एलिमेंट्स का इनिशियलाइज हो रहा है। अब i इक्वल टू कितना है, 1 है ना, तो ये तो एक ट्रू है, 1 लेस देन 3 है ना, तो यूज है ना, S1 है ना, i1 है, तो S1 तो b है हम, तो ये फॉल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ में फॉल्स लेंगे। अब यूज्ड S1 को ट्रू कर दिया, मतलब इस लेवल पे हम लोगों ने क्या किया कि यूज्ड b को हम लोगों ने ट्रू कर दिया। अब करंट a है, S वही जाएगा, करंट a है, a और S1 क्या है, b है ना, S1 b है ना,
तो ए है ना प्लस बी, ए बी चला जाएगा और 1 + 1 2, मतलब यहाँ पे चल जाएगा एस ए बी और 2। ठीक है, सबसे पहले सी आउट हो जाएगा करंट, तो ए बी करंट है मतलब सी आउट हो जाएगा ए बी है ना। तो अभी तक कितना आउटपुट ए आउट हो चुका है। ठीक है, अब फिर इंडेक्स 2 है ना, तो ये ठीक है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर एक नया है ना बूलियन एरे बना है ना, बुल टाइप का एरे बना है ना, और फिर हम लोगों ने आई इक्वल टू इंडेक्स कितना है 2 है, 3 से तो छोटा है, तो यूज्ड है ना एस आई है ना, कहने का मतलब अगर आप देखिए तो एस आई कितना हो जाएगा, आई कितना है 2, तो एस टू कितना है बी, हाँ तो यूज्ड बी क्या ट्रू है, नहीं फॉल्स है, तो ये तो यहाँ पे यूज्ड बी को ट्रू कर दिया, मतलब यहाँ पे भी क्या किए हम लोग यूज्ड बी को ट्रू कर दिए। और फिर है ना हम लोगों ने क्या किया, एस को पास किया, करंट है ना, करंट कितना है ए बी है, और प्लस एस आई है ना, एस आई मतलब है ना जो अभी है एस टू, तो 2 ए बी प्लस बी ए बी बी है ना, तो ए बी बी और 2 + 1 3 पास हुआ, यहाँ पे सी आउट करंट हो गया, मतलब ए बी बी है ना सी आउट हो गया। अब 3 है इंडेक्स, तो ये तो भाई सही बात है कि 3 बराबर तो ट्रू हो गया, तो यहाँ से रिटर्न हो गया, तो जब इसको रिटर्न हुआ तो इसको कंट्रोल किसको रिटर्न हुआ, इसको रिटर्न हुआ। अब जब कंट्रोल इसको रिटर्न हुआ है ना, तो आई इजिकल टू 2 था। ठीक है, आई इजिकल टू कितना था 2 था। अब जब कंट्रोल रिटर्न हुआ था एक बार फिर यहाँ पे आई इजिकल टू 3, 2 + हुआ था 3, तो 3 तो साइज से छोटा है नहीं है ना, तो फिर ये लूप एग्जिट हो जाएगा और ये कंट्रोल किसको चला जाएगा, इसको। अब यहाँ पे 1 है, आई इजिकल टू 1, तो यहाँ तक हो गया, फिर आई इजिकल टू 2 जाएगा, आई ++ होगा। अब देखिएगा यूज्ड S2 कितना है B, तो यूज्ड B ट्रू है क्या, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूज्ड B ट्रू किया था तो ट्रू है, देखिए इस्तेमाल आ गया ना, पता चला कि इसका कहाँ इस्तेमाल। अब यूज्ड B ट्रू है तो कंटिन्यू हो जाएगा, सिंपली कंटिन्यू हो जाएगा है ना, सिंपली मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, तो 3 हो जाएगा है ना, तो ये पहला फॉल्स हो जाएगा, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ तक आया, अब 0 + 1 1 हो जाएगा, मतलब अब जो है तो क्या हो जाएगा ए बी बी, ये नल रहेगा और ये वैल्यू 1 हो गया, अभी कॉल नहीं हुआ, अब कॉल होगा। अब देखिए यूज्ड S1 एस बी है ना, मैं सॉरी यूज्ड S1 मतलब B है ना, तो यूज्ड B है ना क्या ट्रू है, तो यूज्ड B तो फॉल्स है, क्योंकि इस लेवल पे सिर्फ यूज्ड A ट्रू है ना, तो यूज्ड B को ट्रू कर दो, मतलब एक और इस लेवल पे यूज्ड B को हम लोग क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। ठीक, अब ट्रू कर दिए, अब एस को कॉल किए है ना, एस वही डाल दिए है ना, करंट है ना, करंट ये है ना, ये है नहीं, और है ना प्लस एस आई, आई कितना है अब यहाँ पे 1, तो 1 कितना है बी है ना, तो जब ये करंट कितना है नल और एस आई कितना है ना 1, तो नल प्लस बी S1 बी है ना, तो अब ये पास हुआ, 1 + 1 1 + 1 मतलब ए बी बी B2 ये पास हुआ। सबसे पहले क्या होगा, सी आउट करंट था, मतलब बी सी आउट हो जाएगा। ठीक, बी सी आउट हो गया है ना। अब 2 है तो 2 तो साइज से बड़ा या बराबर नहीं है ना, तो फिर ये एक पूरा एरे आएगा यहाँ पे है ना, और फिर यहाँ पे आई इजिकल टू 2 आएगा। ठीक, आई इजिकल टू 2 आएगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो यूज्ड S2 मतलब एस बी है ना, तो ये अलग लेवल है ना, ये अलग लेवल है ना, तो यहाँ पर तो ट्रू नहीं, तो यूज एस बी ट्रू हो जाएगा, कहने का मतलब इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे यूज्ड बी जो है सो ट्रू हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे जाएगा है ना, तो एस है ना, करंट कितना है बी, और यहाँ पे आई कितना है 2, तो बी प्लस बी बी है ना, और 2 + 1 है ना, 2 + 1 3 है ना, तो ये चला जाएगा ए बी 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 3, और यहाँ पे क्या होगा बी बी प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो रिटर्न होगा, तो कंट्रोल किसको रिटर्न होगा, इसको रिटर्न होगा। अब 2 पे गया था है ना, आई इक्वल 2 था, अब आई प्लस प्लस हो गया, तो आई 3 हो गया, तो ये अपोजिट जाता है, ये किसको चला जाएगा कंट्रोल इसको चला। अब देखिए है ना, ए बी भी है ना 1 पे जाया था, अब 1 को मिल गया वैल्यू, तो यहाँ पे फिर आई एक इंक्रीमेंट होगा, अब कितना हो जाएगा 2। अब यूज्ड S2 मतलब B, यूज्ड B है ना, तो यूज्ड B क्या, यूज्ड B को देखिए यहाँ पे ट्रू कर चुके हैं,
तो ये वाला ट्रू हो जाएगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा फिर, है ना, 3 हो जाएगा ना 3, है ना। तो जब 3 हो जाएगा तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, तो लूप एग्जिट हो जाएगा और फिर मेन को कंट्रोल चला जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या क्या प्रिंट कर चुके हैं, है ना, एक, है ना, एक यहाँ पे क्या प्रिंट कर चुके हैं, नल ए बी 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 बी, मतलब एक नल प्रिंट कर चुके हैं, एक ए प्रिंट कर चुके हैं, एक ए बी, एक ए बी बी और एक बी और एक बी बी, यही होगा, है ना, ए बी का यही सबसेट होगा। तो ये हम लोगों ने, है ना, प्रिंट कर लिया। यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको, तो आइए अब इस कोड के टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो n है, तो टाइम टेकन जो टोटल हुआ होगा tn, ठीक, इस फॉर्म में मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इस लूप को देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इंडेक्स 0 आता है ना, तो सबसे पहले जो कॉल होता है, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट होता है, ये वाला पोर्शन 1 2 ए से ए, तो इसमें मान लिया जाए सी अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। फिर i+1 करके हम लोग कॉल करते हैं, तो मतलब अब जो लेंथ बचा वो कितना बचा, n है तो n-1 ही बचा, है ना। फिर ये आएगा, है ना, एक बढ़ के, और फिर यहाँ पे c, है ना, और फिर यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, मतलब अब लेंथ कितना, n-2, है ना। तो ऐसे ऐसे करते ही कहाँ तक जाएगा, c, है ना, tn-n तक, मतलब 0 तक, है ना। कहने का मतलब अगर आप देखिएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सी कितनी बार हो जाएगा, n बार, nc, है ना, प्लस ये हो जाएगा tn-1 प्लस tn-2 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, t0 तक। और इसको हम लोग बहुत सिंपल है कि ऐसे लिख सकते हैं, nc, है ना, प्लस समेशन, है ना, i = 0 से n-1 ti, बहुत सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका टाइम टेकन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग इसको ऐसे करें, है ना, tn = कितना है, ऑर्डर ऑफ n, है ना, प्लस tn-1 प्लस tn-2 से लेके t0 तक, ठीक। और अगर tn-1 लिख देते कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ओ को हटा देते हैं, ऑर्डर को हटा देते हैं, सिंपली n भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को फाइनली ऑर्डर n-1, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, tn-2 प्लस tn-3 से कहाँ तक, t0 तक। अब अगर दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, है ना, tn-1 कर दीजिएगा, है ना, तो n-1 कितना, 1 प्लस, देखिए अब यहाँ पे अगर आप दोनों को सबस्ट्रैक्ट किया तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इस बचेगा सिर्फ tn-1। अब देखिए, है ना, tn-1 को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा tn = 2tn-1 प्लस 1। अब ये जो है ना, ये रिकरेंस रिलेशन निकल गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के जो वीडियो है उसमें बताए हैं। ऐसे एक सिंपल यहाँ पे मैं बता देता हूँ, है ना, अगर आप लोग उसको देखना है तो उसको देख लीजिए, ऐसे भी सिंपल निकल जाएगा, है ना। कैसे, 2 है ना, tn-1 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2tn-2 प्लस, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2² tn-2 प्लस 2 प्लस 1। अब फिर इसी प्रकार से, है ना, इसको तोड़िए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2tn-3, है ना, प्लस 1, है ना, प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 है ना, tn-3, है ना, प्लस 2² प्लस 2 प्लस, तो ये समझ रहे हैं ना, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइनली अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2n, यहाँ पे t0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n-1 प्लस 2n-2 से लेके 1 तक, है ना। अब t0 1 है ना, क्योंकि जब 0 जाएगा तो वहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 1 या c जो कहिए, तो 1 है या c कहिए, जो कहिए। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल जो समीशन हो गया वो हो गया आपको, टोटल जो समीशन हो गया वो हो गया 1, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 प्लस 2 से लेके कहाँ तक हो गया, यहाँ तक 2n तक। और ये जो है सो जीपी है, इसका सम होता है a जो कि 1 है, r⁴n r2 है, और n कितना है, n+1 है, -1/2 -1, ये कितना हो गया, 2n+1 -1, ये हो गया, है ना।
अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने निकाल दिया, ये कितना हो गया, ये टाइम टेकन हो गया। अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल हो गया, ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल इज दिस। और हर एक रिकर्सिव कॉल में देखिए हम करंट को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब करंट का लेंथ वेरी कर रहा है, क्या टोटल बात तो फुल लेंथ प्रिंट नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग को निकालना है अपर बाउंड। तो हम लोग मान लेते हैं कि फुल लेंथ है ना हर बार हो रहा है ना। तो यहाँ पे टाइम टेकन है ना, टोटल टाइम टेकन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 माइनस 1। और इसको हम लोग ऑर्डर में n इज टू 2 रेज़ टू द पावर n लिख सकते हैं। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस कोड का, समझ गए? ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी OA नहीं होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी OA नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जैसे i अगर 0 दिया है ना, तो जब 0 आया तो 0 के बाद 1 2 3 4 है ना, कहाँ तक जाएगा है ना, तो मैक्सिमम जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वहीं तक रिकर्सन जाएगा है ना, और उसके बाद फिर बैक ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा और उसके बाद बैक ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O ऑफ n। तो ये हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये हो गया इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। इस कोड को देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रिंट सब स्ट्रिंग फंक्शन लिया है, एम्परसेंड एस है ना, मतलब पास बाय रेफरेंस का है, करंट है, ए इंडेक्स है, सी आउट है ना, जो करंट एलिमेंट है उसको सी आउट कर दिए। इंडेक्स अगर ग्रेटर देन साइज या बराबर होता है तो रिटर्न कर देते हैं। फिर बुल टाइप का रेलिए यूज्ड है ना, 256 एलिमेंट का सबको फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिए। फिर ये जो फॉर लूप चला है, आई इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, अगर यूज एस आई है, अगर ए ट्रू है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो इसको ट्रू कर दीजिए, है ना। और फिर प्रिंट सब स्ट्रिंग को हम लोगों ने कॉल किया है ना, करेंट है ना प्लस एस आई प्लस कॉमा आई प्लस 1। फिर मेन फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने पास कर दिया स्ट्रिंग एस लिया है और यूजर से जो इनपुट लिया उसको एस में, फिर प्रिंट स्ट्रिंग एस है ना, नल और 0 है ना, ये हमने पास कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा थी है। अब इसको है कि रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपना ही कैरेक्टर ABB, हाँ ये देखिए आ गया AB ABB, और यहाँ पे जो है वो नल प्रिंट है, मतलब कुछ नहीं। और फिर इसको रन करके देखते हैं, जैसे AA के लिए है ना, AA के लिए है ना, तो A के लिए 2 बनेगा ना, A और A है ना। और ऐसा नहीं है, अगर इसको हम लोग ट्राई करें है ना डिस्टिंक्ट के लिए, तो उसके लिए काम करेगा। ABC अगर है तो इसके लिए भी देखिए है ना, सारे ABC का 3 4 7 और एक यहाँ पे नल है 8 है ना। और जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं और एक बड़े के लिए लेते हैं, जैसे A है ना, BBCC ऐसा लेते हैं, इसके सारे प्रिंट हो जाएंगे, ये सारे हैं है ना जो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रन कर रहे हैं, हम लोग को देख लिया। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।